द्वारा की गई थी, जबकि अग्निदेव ने रंभ को बचा लिया, क्योंकि रंभ अग्निदेव की तपस्या में लीन था। परंतु अपने भाई की मृत्यु को देखने के पश्चात रंभ ने भी मृत्यु को गले लगाने का फैसला किया, परंतु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके पश्चात अग्निदेव ने रंभ से प्रसन्न होकर उसे एक शक्तिशाली पुत्र का भी वरदान दिया, जो बाद में महिषासुर नामक राक्षस बना। रंभ ने एक महिष अथवा भैंस से विवाह किया, जो आधी मनुष्य थी और आधी भैंस थी, जिससे महिषासुर का जन्म हुआ, जो बाद में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का कारण भी बना। आइए अब जानते हैं किस प्रकार रंभ और क्रंभ ने तपस्या करके संतान प्राप्त की। रंभ और क्रंभ ने संतान पाने और शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। रंभ ने अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए जलती हुई आग में खड़े होकर तपस्या की, जबकि क्रंभ ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए झील के पानी में खड़े होकर तपस्या की। जब इंद्र को उनके तप का पता चला तो उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने मगरमच्छ का रूप धारण किया और क्रंभ को पानी में डुबोकर मार डाला। इंद्र ने बाद में रंभ को मारने की कोशिश की, लेकिन अग्निदेव ने उसे बचा लिया और इंद्र को रोक दिया। रंभ का पुत्र और महिषासुर का जन्म। क्रोधित रंभ ने अपनी गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन अग्निदेव ने उसे रोका और आत्मदाह करने से रोक लिया और कहा। रंभ ने अग्निदेव से एक शक्तिशाली पुत्र का वरदान मांगा, जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सके। अग्निदेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसे एक ऐसी इच्छाधारी स्त्री से पुत्र प्राप्त होगा। बाद में रंभ ने एक जल की भैंस श्यामला पर मोहित हो गया और उसे विवाह कर लिया। इस विवाह से महिषासुर का जन्म हुआ, जो बाद में देवताओं के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। महिषासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और स्वर्ग पर भी शासन करने का प्रयास किया। देवताओं ने उसे रोकने के लिए युद्ध की योजना बनाई, जो महिषासुर के